आज़ादी का असल मकसद क्या है? हिंदुस्तान में आज युवा और महिलाएं अभी भी सुरक्षित नहीं है। तो तिरंगा ही बदला रहा है, जो 3 रंग है। केसरिया रंग भरने वाला सौदा है सच्चाई, हरा रंग ले अंगड़ाई। तो हरा रंग जो है ये कृषि से संबंधित है, यह कृषि प्रधान देश रहा। और केसरिया रंग भरने वाला, जब चीन भारत लड़ाई हुई थी उस समय जो है बहुत से भारतीय सेना को शहीद होना पड़ा। तो केसरिया रंग लहू का संकेत है, लाल रंग केसरिया रंग। और उजला जो रंग है वह उजला सादा है सच्चाई। जब तक हमारे ईमानदारी नहीं रहेगी, हम कोई भी सिद्धांत को व्यवहारिकता के रूप में धरातल पर सार्थक रूप में नहीं उतार सकते हैं। तो इसी में परिभाषा है आप जो प्रश्न कर रहे हैं। उन युवाओं से, उन छात्राओं से क्या कहिएगा जो अभी फिलहाल 20 दिन पहले दिल्ली में लाठी खाई, और आज का दिन महत्वपूर्ण दिन है, आज जो 80 साल हो चुके आज़ाद होने से, उन युवाओं से आप क्या कहिएगा? इस स्वतंत्रता दिवस में युवाओं की भागीदारी रहा है। हमारे जब शहीद हुए थे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महापुरुष लोग युवा थे। वो लोग जब जेल फांसी तख्ता पर झुला रहे थे तो एक आदमी उसको कहा, भगत सिंह को, कि आप जो है राष्ट्रपति से ये मांग लीजिए कि आपका फांसी जो है ये हो जाएगा। कहा कि हम देश के लिए हैं, हम देश के लिए जीते हैं, हम देश के लिए मरते हैं, हम राष्ट्रपति से माफ़ी मांगने नहीं जाएंगे। हम शहीद होना पसंद करेंगे लेकिन माफ़ी मांगना पसंद नहीं करेंगे। इस देश में, विरासत में, इस देश की खून में, कतरे कतरे में हमारे इंदिरा गांधी शहीद हो गए। हम उसके बॉडीगार्ड ने छल्ली उड़ा दिया, लेकिन उन्होंने क्या कही थी कि मेरा खून का एक कतरा इस देश की मिट्टी के लिए, इस देश के युवाओं के लिए, ये हम शहीद हो रहे हैं। इस देश में नेताओं की जो विचारधारा थी, हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी का जो अनुशासन और शिष्टाचार रहा है, वह विचार रहा है, अभी भी वह कायम है। हम इस दिन स्वाधीनता दिवस है, 80 वर्ष हो गया है, हम युवाओं को यही कहेंगे कि आप अपने सिद्धांतों पर अमल रहें, पठन पाठन में ईमानदारी से पढ़ाई करें, और राजनेता और जो है यहाँ के जो विश्व गुरु कहलाने वाला हमारा प्रदेश है, यहाँ तक्षशिला विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय था, उसकी विरासत को भाव में रखते हुए हमारे छात्र, हमारे विद्यार्थी, हमारे अभिभावक अगर उस विश्व गुरु की कल्पना करते हैं तो झोपड़ी में भी जो है हमारा गरीब के बच्चे भी यहाँ IAS और डॉक्टर इंजीनियर होते हैं। झोपड़ी में भी जो है प्रतिभा बसती है, रग रग में प्रतिभा है, सिर्फ उसे मार्ग दिखाने वाला चाहिए। और हम लोग मार्गदर्शक हैं, हम मार्ग दिखाते रहते हैं। 45 वर्षों से हम लाखों छात्रों को का सेवा किए हैं। हमारे 70% ऐसे ही हमारे एफिलिएटेड कॉलेज से लाभान्वित होते रहे हैं। लेकिन वादा खिलाफी करते हैं कौन? जो डबल इंजन की सरकार है, जो अभी कह दिया भाषण में तारापुर में, मोतिहारी में कंप्यूटर रहित शिक्षा नीति समाप्त कर दिया है। हमारी सरकार, जब सरकार NDA का आएगा हम वेतनमान कर देंगे। अभी जब वेतनमान की बात पारी आ रही है तो पता है कि वेतनमान जो है अब अनुदान देंगे। ये कथनी करने में इस सरकार का अंतर है। इस देश में नौकरशाह कार्यपालिका और जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका का आदेश हो गया है कि शिक्षकों को वेतन दो। आपको जानकारी होना चाहिए मीडिया भाई, हम लोगों के बाल बच्चे, पत्नी, औरत सब अब साथ में सड़क पर जाएंगे, आंदोलन करेंगे। और आंदोलन जब किए हैं तब तक इस देश में क्रांति आई है और हम लोगों की मांगों को पूरा करना पड़ा है। 45 वर्ष कम नहीं होता है और हमारे शिक्षक भूखे मर रहे हैं। तो इस दिन निश्चित रूप से एकरूपता होनी चाहिए, समान काम समान वेतन मिलना चाहिए। संविधान में भी निहित है, समानता का अधिकार है। लेकिन सरकार अनपढ़ सरकार है, पढ़े लिखे सरकार रहे तब ना वो समझे कि क्या चीज़ होता है ये वित्तरहित, क्या चीज़ होता है ये शिक्षक। 45 वर्ष से जान आप टोला सेवक, न्याय मित्र, आंगनबाड़ी, जीविका दीदी, हाँ मुखिया, सरपंच सबको कर दिए। शिक्षक क्या किया है? आपका एफिलिएटेड कॉलेज क्या किया है? 70% को लाभान्वित कर रहे हैं। हमारी भागीदारी है 70%। समाज के सरोकार रखने वाले हैं। और आप क्या कर रहे हैं? आप भाषण देते हैं कुछ, करते हैं कुछ। नहीं करोगे, सरकारी जितना भी प्रखंड से लेकर सचिवालय तक है, जिस दिन सारे शिक्षक
अपने भूखे प्यासे परिवार को लेकर के सड़क पर उतरेंगे, सारा काम ठप हो जाएगा, कानून अपने हाथ में ले लेगा। जब शिक्षक की मर्यादा ही नहीं रहेगी, भूखा भजन न हो गोपाला, ले ले यह कंठी माला। भूखे कोई भी कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए सरकार जो है वादा खिलाफी करती है। जब सत्ता मिलता है तो अभिमान हो जाता है, और जब सत्ता से पच्युत होता है तब कुर्सी दिखाई पड़ता है। सरकार का नीति है। इसलिए मैं कहूँगा आज के दिन कि आप इस देश को विश्व गुरु बनाने वाला जो है, विश्व गुरु कहलाने वाला यह देश, विश्व गुरु के लिए हमारे शिक्षकों को वाजिब हक मिलनी चाहिए। और जब तक वाजिब हक नहीं मिलेगा तब तक यह विश्व गुरु की कल्पना क्या, हमारी शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक शिक्षा नहीं हो सकती है, कदापि नहीं हो सकती है। जय हिंद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।